बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MJH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई शख्स सऊदी अरब से खरूज उदा यानी छुट्टी पर जाता है अपने मुल्क और वो फिर वापस नहीं आता, तो क्या वो दोबारा नए वीजे पर आ सकता है? उसको कितने साल के लिए बैन कर दिया जाता है? अगर वो पुरानी कंपनी में आना चाहे तो वो आ सकता है या नहीं आ सकता है? तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह सऊदी अरब के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो का आगाज करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई बंदा जो छुट्टी पर जाता है अपने मुल्क, यहाँ पर सऊदी अरब में काम के लिए आया हुआ है और छुट्टी लगवा कर अपने कफील से, अपनी कंपनी से अपने मुल्क जाता है और वो वापस नहीं आता है, तो उसका क्या तरीकाकार है? क्या वो नए वीजे पर वापस आ सकता है या नहीं? तो दोस्तों, जवाजात का इस बारे में कहना है और सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है उसके अंदर ये चीज शामिल कर दी गई है कि अगर कोई शख्स अपने कफील से छुट्टी जाता है, अपनी कंपनी से छुट्टी जाता है और वो उस मुकर्ररा तारीख के अंदर उस कफील के पास या उस कंपनी में वापस नहीं आता, तो उसको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। वो 3 साल तक किसी भी कंपनी में किसी भी नए वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकता, लेकिन वो उम्रा और हज के वीजा पर आ सकता है। ये आपके लोग सवाल पूछते हैं कि वो हज या उम्रा के वीजा पर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो हज और उम्रा के वीजे पर तो आ सकता है, लेकिन काम के वर्किंग वीजे पर नहीं आ सकता। अब दूसरा सवाल ये होता है कि क्या वो उसी कफील के पास दोबारा वापस आना चाहे, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? तो जवाजात इस बारे में कहती है कि अगर वो अपने उसी कंपनी या उसी कफील के पास दोबारा आना चाहे और वो कंपनी उसको बुलाना चाहे, तो वो नया वीजा भेजकर उसको अपने कंपनी या अपने पास बुला सकती है। उसके लिए 3 साल का बैन नहीं होगा। वो किसी वक्त भी नया वीजा भेजेंगे तो वो उनके पास दोबारा वापस आ जाएगा, क्योंकि वो उनसे एग्रीमेंट कर गया था कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूं और वापस नहीं आता, तो वो वादा खिलाफी करता है, इसलिए उनको 3 साल का बैन कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो दोबारा उसी कंपनी में आता है, जिसका मतलब है कि वो किसी वजह से उस कंपनी में अपनी मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आ सका और वो दोबारा उस कफील के पास वापस आना चाहता है, तो फिर वो नए वीजे पर आ सकता है। और इसी तरह कंपनी को नुकसान ये होता है कि कोई वर्कर जब खरूज उदा पर जाता है तो कंपनी का वीजा जाया हो जाता है। उनको जो वजारत खारजिया उनकी तरफ से नया वीजा जारी नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई शख्स खरूज नहाई पर जाता है तो उसके बदले में नया वीजा जारी कर दिया जाता है। अब दूसरा सवाल ये करते हैं लोग कि ये जो 3 साल का बैन है ये कब से स्टार्ट होता है? तो दोस्तों, जवाजात इस बारे में कहती है कि ये जो 3 साल का बैन है, जो डेट है जिस दिन आपका वीजा एक्सपायर होता है, जितनी आपकी छुट्टी लगी हुई थी, अगर किसी शख्स की छुट्टी 1 जुलाई 2019 तक या 2020 तक लगी हुई थी, तो 2020 यानी 2 जुलाई 2020 से उसका बैन स्टार्ट होगा। उसके बाद 3 साल उसके 2023 तक, 1 जुलाई 2023 तक पूरे होंगे, तो उसके बाद वो 2023 में दोबारा वापस आ सकता है। ये नहीं कि जब आपका इकामा खत्म होगा तो उस वक्त आपका टाइम खत्म होगा, नहीं। जब आपका वीजा खत्म हो जाता है, जो आपकी छुट्टी लगी होती है, आखिरी दिन होता है वीजे का, उस दिन के बाद से आपने 3 साल काउंट करने हैं, उनको पूरा करना है। जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो आप नया वीजा लेकर वापस आ सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका मजीद कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, किसी चीज की आपको समझ नहीं आई हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या नीचे आपको पट्टी पर जो हमारा व्हाट्सएप नजर आ रहा है, नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर राब्ता कीजिए ताकि आपके सवालात के जवाब आपको दिए जा सकें। इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है ताकि बहुत से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल MJ स्टूडियो पसंद है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में एक घंटी का बटन नजर आएगा आपको, उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।